आज जो शब्द आप सुनने जा रहे हो भक्तों, ये केवल शब्द नहीं है, ये वो रहस्य है जो समय आने पर ही किसी के कानों तक पहुंचते हैं। भक्तों, मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, ये वो दिन है जब स्वयं सूर्यदेव अपनी दिशा बदलते हैं दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं भक्तों, वैसे ही देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। भक्तों, आपने महसूस किया होगा पिछले कुछ समय से घर परिवार में बिना कारण झगड़े बढ़ गए हैं, धन रुक रुक कर जा रहा है, मेहनत पूरी है लेकिन फल नहीं मिल रहा, रात को नींद नहीं आती, मन भारी रहता है। भक्तों, इसका कारण केवल एक ही है, वो नकारात्मक शक्तियां जो घर में, काम में, नौकरी में, व्यापार में घुसकर जीवन को उलझा देती हैं। लेकिन भक्तों, जैसे ही मकर संक्रांति आती है, सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उन नकारात्मक शक्तियों पर रोक लग जाती है, देवताओं की ऊर्जा जागृत होती है, वातावरण शुद्ध होने लगता है। भक्तों, परिवार फिर से एक होने लगता है, झगड़े कम होने लगते हैं, काम धंधा गति पकड़ने लगता है और जीवन में रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। भक्तों, इसीलिए मकर संक्रांति का दिन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और इसी दिन किया गया एक छोटा सा उपाय पूरी किस्मत बदल सकता है। भक्तों, इसीलिए आज जो सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना। भक्तों, मकर संक्रांति वह समय होता है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है, मन में उत्साह आता है, दिल में आशा जागती है और लगता है कि जीवन अब बदलने वाला है। भक्तों, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन छोटा सा दान भी 1000 गुना फल देता है। तिल का दान, गुड़ का दान, वस्त्र का दान इसीलिए बताया गया है भक्तों, क्योंकि इस दिन किया गया हर शुभ कार्य सीधे भाग्य को स्पर्श करता है। भक्तों, बहुत लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन धन नहीं आता, कई उपाय करते हैं लेकिन ग्रह साथ नहीं देते। पर भक्तों, अगर आज ये शब्द तुम सुन पा रहे हो तो समझ लेना, ये कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम यह रहस्य सुनो। मकर संक्रांति से पहले अगर ये संदेश तुम्हारे पास आया है तो समझ लो भाग्य जागने वाला है। भक्तों, अब ध्यान से सुनना, यह उपाय बहुत साधारण दिखता है लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। तिल को कभी साधारण मत समझना भक्तों। शास्त्रों में तिल को पितृ, लक्ष्मी और शनि से जोड़ा गया है। तिल वह तत्व है जो गरीबी को सोख लेता है और समृद्धि को बढ़ाता है। जब तिल गुड़ के साथ मिलता है और अग्नि से गुजरता है तो उसमें धरती, मधुरता और परिवर्तन, तीनों शक्तियां
समा जाती है। भक्तों, इसीलिए पुराने समय में गरीब से गरीब व्यक्ति भी मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू जरूर बनाता था। अब भक्तों, उपाय सुनो और मन में गांठ बांध लो कि इसे गुप्त ही करना है, किसी को नहीं बताना है। मकर संक्रांति के दिन घर में बने तिल के लड्डुओं में से 5 लड्डू अलग कर लो। भक्तों, मन को शुद्ध करो, किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष मत रखना। अब इन 5 लड्डुओं को एक साफ कपड़े में पोटली बनाकर रखो और मन ही मन अपनी आर्थिक पीड़ा याद करो, बिना किसी को बताए। भक्तों, एक लड्डू गौ माता को खिला देना, दूसरा लड्डू किसी जरूरतमंद को ऐसे देना कि कोई देखे नहीं, तीसरा लड्डू किसी मंदिर में चुपचाप रख देना, चौथा लड्डू स्वयं ग्रहण करना, और 5वां लड्डू जहां धन रखते हो वहां रख देना। भक्तों, ये संकेत है ब्रह्मांड को कि तुम धन को सम्मान देते हो, बांटना भी जानते हो और संभालना भी जानते हो। अब अंतिम रहस्य भक्तों, मकर संक्रांति की रात एक तिल का लड्डू हाथ में लो और प्रार्थना करो, जैसे ये लड्डू मीठा है वैसे ही मेरे जीवन में धन का प्रवाह मीठा और स्थिर हो जाए। फिर उस लड्डू को 3 टुकड़ों में तोड़कर घर के 3 कोनों में रख दो। अगले दिन उन्हें किसी पेड़ की जड़ में रखाना। भक्तों, यह उपाय धीरे धीरे सारी आर्थिक नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। अंत में भक्तों, याद रखना, उपाय दिखावे से नहीं, श्रद्धा से फल देता है। चुपचाप किया गया उपाय सीधे लक्ष्मी तत्व को जागृत करता है। मकर संक्रांति के दिन अगर ये कर लिया तो गरीबी जीवन में टिक नहीं पाएगी, धन आएगा, रुकेगा और बढ़ेगा। राधे राधे भक्तों, ईश्वर आप सबको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे।